न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। में राय और सभी प्रत्याशियों की राय मैं देख रहा हूं और लगातार जनता से भी बात कर रहा हूं, महापौर से, निवर्तमान से, सभी से बात कर चुका हूं। पहले भी जनता की सेवा कर चुके हैं। बंटी एडवोकेट जी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस बार का क्या उद्देश्य, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, ये जनता को बताइए। मैं वार्ड क्रमांक 36 से मेरी पत्नी श्रीमती मुकेश देवी, पत्नी राम नरेश बंटी भैया एडवोकेट, वार्ड 36 पार्षद प्रत्याशी मुरैना। मैं पूर्व में मेरे भाई की पत्नी पार्षद रह चुकी हैं। मैंने वार्ड 26 था तो मैंने समाज के हित में मैंने कई मुद्दे, कलेक्टेड, नगरपालिका, बिजली घर, सारे मुद्दे मैंने अपने समाज के हित में मैंने उठाए। और मेरा जो अगला मुद्दा है, मैं मुद्दा लेके चल रहा हूँ अपना, कि जो शिक्षा का स्तर है जो अपने देश में गिरा हुआ है, शिक्षा को सबसे पहले महत्व दूंगा मैं। जो बिजली की समस्या है, विकराल समस्या हो गई है, जो बिजली के अवैध बिल दिए जा रहे हैं उनको माफ़ करवाने की कोशिश करूंगा। बिजली, राशन कार्ड, बिजली और पेंशन, वृद्धावस्था, रोड, पानी और जो समस्याएं पटवारी है, नगरपालिका है, सारी समस्याएं जो वार्ड से संबंधित रहती हैं, मैं घर घर जाकर साफ सफाई से लेकर मैं सारे जो कर्मचारी होते हैं अपने वार्ड में ही सब बुलवा कर और सारी समस्या का मैं समाधान करवाऊंगा। जैसे डोर टू डोर अभी जा रहे हैं, जनता की परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी उसके पास? अब सबसे परेशानियां तो जनता की, वैसे हम तो वार्ड में गए हैं तो सारे पहले समस्याओं का हमने पूर्व में भी समाधान किया है, तो हमारे सामने तो समस्या आ नहीं रही है। पर हम मुद्दे अभी पूरे वार्ड में सारे गलियों में मैं घूम रहा हूं तो किसी ने मेरे से ये नहीं कहा है कि आपने पूर्व में काम नहीं किया है। नहीं, 2015 से लेकर अभी तक 7 साल हो गए, इसके बीच में क्या क्या समस्या आई? इस बीच में सबसे तो समस्या ये है कि एक तो पटवारी की समस्या वार्ड स्तर पर, और एक बिजली के अवैध बिल दिए जा रहे हैं, एक जो मान लो कि जो पार्षद बन जाते हैं वो हमारे समाज की सेवा नहीं कर पाते हैं, अपने घर बैठते हैं। तो मैं पार्षद बन के नगर निगम में जाऊंगा तो जो मेरे वार्ड की समस्याएं होंगी मैं वार्ड स्तर पर गली गली में जाकर कैंप लगाऊंगा, साफ सफाई करवाऊंगा, पटवारी को यहाँ पर वार्ड में बुलवा के अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान करवाऊंगा। नगर निगम की जो ऑफिसें हैं, जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं जो लापरवाही करते हैं, अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको वार्ड स्तर पर बुलवा कर 7 दिन में कैंप लगाकर और अपने जो वार्ड की समस्याएं हैं, बिजली है, रोड है, पानी है, साफ सफाई है और नामांतरण है और बिजली, सब समस्याओं का मैं समाधान वार्ड स्तर पर करवाऊंगा, सारी समस्याओं का मैं। जैसे यहाँ पे पानी है, बिजली है, इसमें क्या क्या समस्या है? पीने के पानी किस तरीके से आता है? खारा आता है, कभी गंदा आता है, और ये पावर कट लगते हैं बिजली में? पानी तो नल सही आ रहा है, वार्ड में कुछ खराबियां हैं, उनका मैं पूरा निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो जहाँ पे समस्या है पानी की, नलकूप कुछ समस्याएं, नाली जो नल हैं तो पूरे वार्ड में नहीं बिछे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं नलकूप खनन करवाऊंगा, हेडपम्प लगवाऊंगा और वो रोड डलवाऊंगा जहाँ पर रोडों की समस्या है, नाली की समस्या है, नाले की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, बिजली की समस्या है, सारी समस्याओं का मैं वार्ड में जो रह गई हैं और सभी वार्ड में अभी तक नालियों की समस्या, साफ सफाई की बहुत आ रही है, नाले जाम पड़े हुए हैं और नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, काफ़ी हद तक वार्डों में रोड भी नहीं डली हुई हैं, रोड हैं जो खुद गई हैं, रोड हैं जो पुरानी खुद गई हैं, उन समस्याओं को मैं पूरा संघर्ष करके और मैं उनका समाधान करने की कोशिश प्रयास करूँगा। जैसे कि लगातार मैं मुरैना में सभी वार्डों में गया लगभग, तो जनता का कहना है कि आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमने, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी है? हाँ, समस्याएं मैं देख रहा हूँ। शहर के अंदर जो पशु हैं तो उनका मैं नगर पालिका स्तर से जो गौशाला होती हैं उनमें गौशालाओं में उनकी व्यवस्था पहुँचाने की व्यवस्था करवाऊँगा। नगर निगम आयुक्त हो या महापौर जी हो, जो भी बनेंगे, और कलेक्टर महोदय होंगे, ऊपर जो प्रदेश की सरकारें होंगी, वहाँ तक मैं ज्ञापन दूंगा, संघर्ष करूंगा, आंदोलन करूंगा, विधि अनुसार कार्रवाई करके। और मैं जो अपने वार्ड की जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, शहर में जो व्यवस्थाएं फैली हुई हैं गायों की, उनका मैं जो गौशाला होती हैं उनमें पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो नगर निगम की व्यवस्था होती है वो गौओं के लिए जो उनके लिए सेवा पानी होगी, उनके खाने पीने राशन की।
जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती है वो होती है एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, शिक्षा और स्वास्थ्य। अपने वार्ड में क्या गवर्नमेंट स्कूल जो है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कोई छोटा सा PSC सेंटर है? मैं अपने 36 पूरा मैंने विचार किया है कि एक छात्रावास या मैं अपने स्तर पर एक अपने वार्ड के लिए एक छात्रावास के लिए, अपने समाज के लिए अपने छात्रावास की व्यवस्था करूंगा, जिसमें मेरे पिछड़े वर्ग जो नौजवान युवा हैं, साथी हैं, छात्रावास की व्यवस्था करके उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा, जिससे पढ़ने के लिए और गरीब लोग के बच्चे, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, बेसहारा हैं और नौजवान युवा हैं, चाहे UPSC हो, चाहे MPPSC हो, चाहे सिविल जज हो, चाहे आरक्षक हो, चाहे IIT हो, मैं सारी लाइब्रेरी में व्यवस्था करके और टीचर लगा के मैं पूरी कोशिश करूंगा और छात्रावास की व्यवस्था करूंगा मैं, और उसमें जो मान लो मेरे वार्ड के लिए जैसे सुधार होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा अपना। जैसे कि लगातार यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए, जो रातों को कहीं कभार देखते जलती नहीं, जिसके कारण अपराध चोरी बढ़ती रहती है। क्या समस्या है स्ट्रीट लाइट? और कचरा यहाँ पे हर एक जगह पड़ा हुआ है, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है, डस्टबिन नहीं है, इन सब से क्या समस्या होती है यहाँ की आम जनता को? इससे परेशानियाँ बहुत बढ़ रही हैं, वार्ड में बीमारियाँ फैलने की संभावना रहती है, वार्ड में बदबू आती है घरों में, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा नगर निगम से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको गली में, हर मोहल्ले में पहुंचाने का प्रयास करूंगा और स्वयं खड़ा होकर मैं उनको साफ सफाई करवाऊंगा। चाहे कुत्ता हो, कोई घटना हो जाती है तो उसको भी फेंकवाने का, जो भी समस्या होगी नाले नली, उसकी भी समस्या का मैं समाधान पूरे अपने स्तर पर मेहनत करके और साफ सफाई कर्मचारियों के साथ में गली मोहल्लों में घर जाकर गलियों में जाकर मैं साफ सफाई करने का, चाहे प्लॉटों में गंदगियाँ फैली रहती हैं, JCB मंगवा के उनको फेंकवाने का और साफ़ सफाई करवाने का मैं पूरा गलियों में जाकर कर्मचारियों को बुलवा के गंदगी जो रहती है उसको मैं नगर निगम से बाहर अपने जो क्षेत्र की सीमा होती है उनको दूर फेंकवाने का प्रयास करवाऊंगा। तो देख पा रहे हैं साहब बंटी एडवोकेट जी का यही कहना है कि लगातार इनके घर से पहले भी सेवा करते हुए आए हैं जनता की, और इस बार भी मौका मिलेगा तो जनता की पूरा विकास के लिए काम करेंगे, जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। और भी कुछ जनता के लिए कहना चाहते हैं? मैं 36 वार्ड का नगर निगम पार्षद बन के आऊँगा तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सम्मानीय सभी 26 वार्ड वासियों से, मुरैना शहर वासियों से, कि मेरे जो वार्ड का मैं पार्षद चुन के आऊँगा तो सभी मेरे समाज बंधुओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं गली में घर में जाकर हर समस्या का समाधान करूँगा। चाहे सील लगाने की हस्ताक्षर की होगी तो मैं घर जाऊँगा, सील लगवाऊँगा, और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, BPL कार्ड, राशन कार्ड और PM आवास और जो भी सारी समस्याएं होती हैं उनका समस्याओं का समाधान मैं घर जाकर और मोहल्लों में जाकर मैं समस्याओं का समाधान करवाऊंगा। नगर पालिका का जो ऑफिस है और पटवारी का जो खाद्यान्न की समस्या है सबसे विकराल हो वार्ड में, उस खाद्यान्न कंट्रोल को भी अपने वार्ड में लेकर आऊँगा, जिससे मेरे वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बेसहारा गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड, BPL कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी किताब, विवाह सहायता, प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता जो नहीं है, श्रम कार्ड वो नहीं है तो उनको बनवाने का प्रयास करूंगा। जो शासन की जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 500 रुपये मिल रही हैं, उनको मैं 1500 2,500 रुपये करवाने की पूरी सरकार से लड़ूंगा, शासन से लड़ूंगा और पूरा संघर्ष करूंगा मैं। देख पा रहे हैं साहब बंटी एडवोकेट जी का यही कहना है कि जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे और इनके दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुले हैं। तो एक बार ऐसा ईमानदार आदमी को चुनिए जो आपके साथ रहे, 24 घंटा तैयार रहे और आपका विकास कर सके। ऐसे आदमी को नहीं चुनिए जो आगे जाके MLA की तैयारी करो, MP की तैयारी करे। ऐसे आदमी को चुनिए जो आप ही के वार्ड में रहे, आप ही के बीच में हमेशा रहे, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए। मुरैना से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए U News।